नमस्कार। फिल्टर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उप निरीक्षक भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को राहत से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी। वहीं 4 अन्य आरोपियों की एसएलपी पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई के दौरान 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार व राजेश्वरी की याचिका और सुभाष बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, मनीष बेनीवाल व राकेश की एसएलपी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह भी मौजूद रहे। इन सभी 7 आरोपियों की ओर से कहा गया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में पूछताछ के लिए बुलाने के समय ही हिरासत शुरू हो गई। ऐसे में इसके 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होने के कारण हिरासत अवैध होने से उन्हें रिहा किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले राज्य में गर्मी तेज रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के साथ रात में भी तेज गर्मी रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जा सकता है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश जिले भीषण गर्मी से तपे। पिलानी, कोटा, बाड़मेर, फलौदी, चूरू, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बारां, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, फतेहपुर और करौली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में रही। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के शहरों में तापमान में थोड़ी गिरावट रही। कोटा, जयपुर, अजमेर, करौली, बारां, अलवर, भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान करीब 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। श्रीगंगानगर जिले में मुकदमे में फंसाकर नौकरी हटाने की धमकी देकर एक युवती ने तहसीलदार के साथ शादी कर ली और फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कोतवाली थाने में वार्ड नंबर 18 सुरजीत सिंह कॉलोनी निवासी राहुल मेघवाल ने सूरतगढ़ निवासी युवती और उसकी मां व 3-4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। राहुल ने बताया कि 2021-22 में युवती ने उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बाद में व्हाट्सएप चैट करने लगी। युवती ने कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। मना करने के बाद भी दबाव बनाने लगी। 16 मार्च 2023 को युवती ने धमकाया कि यदि शादी नहीं की तो वह उसे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसा देगी। युवती के साथ उसकी मां भी परेशान करने लगी। आरोपी उसे कोटा के रामपुरा ले गए और वहां उसके साथ युवती ने झूठी शादी की। 6 मई को युवती अपनी मां के साथ आई और 1 लाख रुपए ले लिए। 15 मई को फिर से आई और 10 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने विभागीय अधिकारियों को गर्मी के महीनों में जिलेवार प्रभारी बनाकर स्कूलों के शैक्षणिक गुणवत्ता वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा है। सभी जिलों की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए सुधार करने वाले कदम उठाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने जिलेवार लगाए प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार जिलों में महीने में 2 बार सरकारी स्कूलों का दौरा करें, जिसमें जिले में संचालित एक आवासीय विद्यालय भी शामिल हो। इन स्कूलों से धरातल स्तर पर मिलने वाली रिपोर्ट में शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले जरूरी सुधार के कदम उठाए जा सके। कुणाल ने प्रभारियों को आदेश जारी कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की प्रगति व शासकीय नीति निर्देशों की क्रियान्वित में सतत पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर महिला ने तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अशोक रोड निवासी 52 वर्षीय सुषमा देवड़ा पत्नी चेतनराम देवड़ा ने अब्दुल कादिर, कालू खान, बिरबल व रामकिशोर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। तांत्रिक ने बताया था कि विपत्ति का कारण प्रॉपर्टी है और इसे बेचने की सलाह दी। चेतनराम का अशोक रोड स्थित मकान कालू ने 13 जुलाई 2023 को अपने नाम करवा लिया। कहा कि गृह कलेश खत्म हो जाएगा तो वापस ले लेना। दोनों ने चतुराराम की दूसरी संपत्ति एक अन्य मकान में किसी का मौत का डर बताकर अपने नाम करवा दी। दोनों प्रॉपर्टी कालू खान ने 25 लाख में भोपालगढ़ निवासी बिरबल जाट व रामकिशोर को बेच दी। दोनों चेतनराम का मकान खाली करवाने आए, तब परिवार को पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने तेजी से कार चलाते हुए बाइक सवार राजस्थान के 2 इंजीनियरों को टक्कर मार दी।
हादसे में दोनों की मौत हो गई। हादसे के 14 घंटे के भीतर पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को हादसे पर निबंध लिखने की सजा सुनाते हुए जमानत दे दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को बालिग मानने का अनुरोध किया था, लेकिन बोर्ड ने इनकार कर दिया। पुलिस इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। पुलिस के मुताबिक 17 साल का नाबालिग पुणे के बड़े बिल्डर का बेटा है। कार की चपेट में आने से अश्विनी कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनीस दूधिया ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार की रफ्तार 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उदयपुर जिले में बदमाश साइबर ठगी के नए तरीके इजाद कर रहे हैं। एक लिंगपुरा निवासी लक्ष्मण सालवी बंजारा बस्ती स्थित SBI बैंक के ATM से पैसे निकालने पहुंचे। यहां मशीन में कार्ड डाला तो अन्य मशीनों की तरह वह भी पैसे निकालने तक जैसे अटकता है वैसे ही अटक गया, लेकिन पिन डालने के बाद भी न तो पैसे निकले और न ही कार्ड वापस निकला। इस दौरान ATM मशीन पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो इस पर सामने वाले ने ऑनलाइन ही कार्ड निकालने के लिए ATM पिन मांगा। लक्ष्मण ने पिन बताए तो उसने 2 दिन इंजीनियर भेजकर कार्ड निकलवाने की बात कही। कुछ देर बाद 2 ठग वहां आए और एक बार में 9500 तथा दूसरी बार में 6300 रुपए सहित कुल 15,800 रुपए निकाल लिए। मैसेज मिलने के बाद लक्ष्मण ने पुलिस को सूचना दी और अकाउंट ब्लॉक करवाया। ATM पहुंचे तो कार्ड भी गायब था। हिरणमगरी थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा, पंजाब के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी को देख शिक्षा विभाग ने 30 जून तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया है। चंडीगढ़ की न्यूनतम तापमान शिमला के अधिकतम तापमान से अधिक है। मौसम विभाग ने 3 दिन यानी 24 मई तक भीषण गर्मी रहने की संभावना जताई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि यही हाल रहे तो तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इस दौरान 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद पर रेड अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट है। जयपुर में किडनैप कर एक नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। सहेली के बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी से उसकी दोस्ती हुई थी। नाबालिग ने जबरदस्ती का विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आमेर थाने में 16 साल की छात्रा ने दी रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2023 में सहेली की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात आमेर निवासी राहुल से हुई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मिलने बुलाने पर विश्वास के चलते वह उसके पास चली गई। आरोपी उसे बाइक पर आमेर स्थित अपने घर ले गया और जबरन रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी होने पर परिजनों के पूछने पर उसने आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के मदारा गांव में एक घर में घुसे चोरों ने वृद्धा की हत्या कर दी। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार चोर मदारा गांव में भगवान चारभुजानाथ मंदिर के पीछे स्थित खेतों से रावला चौक तक पहुंचे। या चारभुजा मंदिर के पुजारी परिवार देवेंद्र वैष्णव के घर के समीप खाली पड़े प्लॉट में पड़े मिट्टी के ढेर पर चढ़कर भीतर घुस गए। घर में घुसे चोरों ने 85 वर्षीय सायरी वैष्णव के नाक से सोने की रामनामी चुराने का प्रयास किया। इसी दौरान वृद्धा जाग गई तो बदमाशों ने वृद्धा की हत्या कर दी। इस दौरान वृद्धा की झटपटाहट से नजदीक पड़ा पानी का गिलास गिर गया, जिससे उसकी पुत्र वधू जाग गई, जिसे देखकर बदमाश भाग गए। चोर महिला की सोने की एक नथ, 2 मांदलियां, एक कान की टोटियां चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। चूरू जिले के महिला थाने में साल 2018 में दर्ज नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी सौतेले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी ने अपनी फरारी बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता शहरों में रहकर काटी थी। पुलिस के अनुसार अगस्त 2018 में 13 वर्षीय नाबालिग के मामा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन का बाड़मेर में पुनर्विवाह हुआ था। उसकी बहन के पहले से 3 संतान थी, जो इस शादी के बाद उसके साथ ही बाड़मेर रहते थे। 13 वर्षीय नाबालिग ने मामा को कॉल कर चूरू ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद 17 अगस्त 2018 को उसे चूरू ले आए, जहां भांजी ने अपने सौतेले पिता की करतूत के बारे में बताया कि 15 अगस्त 2018 को आरोपी ने बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था।